पार्ट 1 पार्ट 2 की ट्रेनिंग अटेंड की थी। तो जिन्होंने दोनों पार्ट्स अटेंड किए वेरी गुड, अगर आप नहीं कर पाए हैं 2 पार्ट्स अटेंड पहले के, तो यू हैव टू वेट, आपको दोस्त वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आज में के ट्रेनिंग में हम सीखेंगे थोड़ा-सा स्किन केयर का बेसिक देखिए, है ना? क्योंकि स्किन को लेके, चेहरे को लेके, फेस को लेके बड़े कन्फ्यूजन्स होते हैं। क्या यूज़ करें, कब यूज़ करें, कहीं जाएँ तभी लगाएँ या रोज़ यूज़ करें? तो एक देखिए सिंपल सा लॉजिक है, स्किन आपका वो ऑर्गन है जो आपकी ग्रूमिंग को दर्शाता है। और जिस फील्ड में आप हैं, जिस प्रोफ़ेशन में आप हैं, आप एक पब्लिक फिगर है, आपका अट्रैक्टिव, चमकदार, अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है। फिर महिला हो या पुरुष हो, दोनों का बिज़नेस है, पहली चीज़। दूसरा एक और मैं बात बता दूँ, देखिए आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, आप लोगों को हेल्थ सप्लीमेंट्स देते हैं। इसके अलावा लोग अपने घर का डेली यूसेज का साबुन, तेल, शैम्पू, सर्फ़, बहुत सारी चीज़ें आपसे लेते हैं। और अगर आप एज़ अ पर्सन मैं ये सोचूँ कि वो किसी से भी, कहीं से भी नहीं ले रहे हैं, तो ट्रस्ट मी ऐसा नहीं है। कि अगर आपको लगता है कि वो कहीं से भी नहीं ले रहे हैं या उनके घर में कॉस्मेटिक यूज़ नहीं हो रहा है, तो आज मैं आपको बता दूँ ऐसा नहीं है। आपसे नहीं ले रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन कहीं से नहीं ले रहे ऐसा नहीं है। क्योंकि कॉस्मेटिक एक ऐसा इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो हर व्यक्ति का डेली रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ज्यादा यूज करे, कम यूज करे, ये अलग बात है, पर फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, लिपस्टिक, लाइनर, काजल बेसिक प्रोडक्ट्स में आते हैं और वो हर फैमिली में यूज होते हैं। तो कॉस्मेटिक कोई भूत नहीं है जो चिपट जाएगा, पहली चीज। क्योंकि देखिए हर तरीके की ऑडियंस, हर तरीके का कस्टमर आपके पास आएगा। ऐसे भी आएँगे जो ऑलरेडी बहुत अच्छे यूज़र्स हैं, जिनको सिर्फ़ आपको प्रोडक्ट की यूएसपीज़ बतानी है और आपका काम हो जाएगा। और ऐसे भी आएँगे जिनकी नीड क्रिएट करनी पड़ेगी आपको। जो सिर्फ़ क्रीम लगाती थी, आपको ये बताना पड़ेगा भैया, अगर आप खेत में काम कर रहे हो, आप बच्चे को स्कूल से लेने जा रहे हो, सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। आप किचन में काम कर रहे हो, एसपीएफ लगाना ज़रूरी है, राइट? तो हर तरीके की ऑडियंस आएँगी। बट अच्छी बात ये है कि आज आपको एफर्ट कम डालने पड़ते हैं। और आज मैं आपको एक चीज़ मज़े की बात बताती हूँ। कलर कॉस्मेटिक या स्किन केयर वो कैटेगरी है जो एक नए पर्सन को आपके साथ अगले 20 से 25 साल तक एज़ अ कस्टमर तो जोड़ के रखेगी ही रखेगी। क्योंकि कहते हैं एक व्यक्ति अपना टूथपेस्ट आसानी से चेंज कर लेता है, बट सनस्क्रीन, फेस वॉश चेंज कराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ मामला स्किन का होता है, ट्रस्ट का होता है। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, ये कैटेगरी बहुत डिमांडिंग है, रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज स्किन केयर एक ऐसा सेक्शन बन चुका है जो एज ग्रुप या जेंडर का मोहताज नहीं है। 14 साल से ऊपर और हर जेंडर का व्यक्ति इसे यूज कर सकता है, क्योंकि ये आपकी ग्रूमिंग को, आपकी स्किन की हाइजीन को, आपके बॉडी के लार्जेस्ट ऑर्गन जो स्किन है उसकी केयर में हेल्प करता है। और कॉस्मेटिक इसलिए 2 भागों में विभाजित है। पहला मेकअप, मेकअप जिसे हम डेकोरेशन पार्ट में कंसीडर करते हैं, जिसे हम अपनी रिक्वायरमेंट सहूलियत के हिसाब से लगाते हैं। लेकिन स्किन केयर हमें अपनी स्किन की केयर की सहूलियत के हिसाब से लगाना है। हमारे पास देखिए एज़ अ पर्सन स्किन केयर मेरी चॉइस नहीं हो सकती। चॉइस मतलब मेरा मन करेगा तो लगाऊँगी, नहीं करेगा तो नहीं लगाऊँगी। नो, इट्स अ केयरिंग प्रोडक्ट। टूथपेस्ट आप बाय चॉइस नहीं करते, आपको पता है कि आपको करना है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। वैसे ही स्किन केयर के प्रोडक्ट्स
आपकी स्किन के हिसाब से ज़रूरी हैं। रोज़ाना यूज़ करना या वीकली केयर करना, जो केयरिंग पार्ट्स होते हैं, जैसे करना चाहिए, रूटीन फ़ॉलो करना, ये आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट है। अगर आप अपने बिज़नेस, अपनी स्किन हेल्थ दोनों को लॉन्ग टर्म में चाहते हैं तो, ठीक है? तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। अब मैं पीपीटी के माध्यम से आपको ये समझाऊँगी कि स्किन केयर करते कैसे हैं, राइट? स्किन केयर को दी गई थी। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि भैया किसी को फेस वॉश देना है तो कैसे दिया जाए? क्या सीक्वेंसिंग होती है प्रोडक्ट की? क्या सीरम टोनर से पहले लग सकता है? क्या मैं सीरम को सनस्क्रीन के बाद लगा सकती हूँ? कि तो प्रोडक्ट सीक्वेंसिंग क्या है और प्रोडक्ट रिकमेंड कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले जो मैं बोल रही हूँ उसको लिख लीजिए, अगर आप लिख पाएँगे तो। किसी भी व्यक्ति की स्किन के प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशन के लिए सिर्फ़ उसकी पिक्चर काफ़ी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 1 सेकंड हाँ। काउंसलिंग के लिए, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के लिए आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति की चाहिए होती है, जिसमें सबसे पहले आती है उस व्यक्ति की उम्र, एज ग्रुप, कितनी एज ग्रुप है उसकी? डायरेक्ट मत पूछो, उससे पूछो आपका मैम एज ग्रुप क्या होगा? या सर आप किसका, जिनके लिए आप पूछ रहे हो उनका एज ग्रुप क्या होगा? राखी मैम जो बता रही हूँ प्लीज़ आप वो नोट डाउन कर लेंगी। हैंड रेज़ करने से मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पाऊँगी अभी, क्योंकि अभी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है? और इसलिए मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं आपको ईज़िली आसान भाषा में समझा पाऊँ। तो मान लीजिए अगर आपको किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करना है तो पिक्चर के साथ-साथ उसकी स्किन की पिक्चर, ओरिजिनल पिक्चर के साथ-साथ आपको ये बेसिक डिटेल चाहिए। स्किन टाइप, उसकी एज, स्किन टाइप का मतलब काला या गोरा नहीं है। स्किन टाइप पूछती हूँ मैडम काली है स्किन, गोरी है वो तो गोरी। नो, ये आप स्किन का कलर बता रहे हो, स्किन का टोन बता रहे हो। टाइप मतलब चिपचिपी है, ऑयली है, ड्राई है, मिली-जुली मिक्स या कॉम्बिनेशन जिसे आप बोलते हैं, स्किन मिक्स है, कॉम्बिनेशन है या नॉर्मल है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है अगर उनको पसीने आते हैं तो उनकी स्किन टाइप ऑयली है। आज मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूँ, स्वेट आना, पसीने आना किसी स्किन की टाइप को डिसाइड नहीं करता। पसीने किसी भी स्किन टाइप में आ सकते हैं, आपके अगर आपके एटमॉस्फेयर में हीट वेव्स हैं, गर्मी है तो।
आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है जो पसीने की फॉर्म में बाहर आ रही है। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पसीने आते हैं तो मेरी स्किन भैया ऑयली नहीं है। ऑयली स्किन का मतलब होता है स्किन में कितनी जल्दी फ्रीक्वेंसी से ऑयल आता है, पिंपल कितनी जल्दी-जल्दी आते हैं, राइट? अगर आपकी स्किन में ऑयल होगा तो पिंपल आने की संभावनाएँ लाज़मी है, राइट? अगर मुझे सिर्फ़ यहाँ ऑयल आता है, मान लीजिए ध्यान से देखिए मेरी स्क्रीन पे ये ऑयल आता है, मुझे सिर्फ़ सर्दियों में आता है यहाँ ऑयल, नाक पे, बाकी कहीं नहीं आता है, सब ड्राई रहता है, तो भी मेरी स्किन ड्राई में होगी। कॉम्बिनेशन स्किन में भी किसी भी व्यक्ति की स्किन में ये टी ज़ोन, ये देखो टी ज़ोन पे ऑयल आता है, दिस इज़ टी ज़ोन। अगर आपके फोरहेड से लेके नोज और इस एरिया पे ऑयल आता है तो याद रखिए आपकी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन है। इस एरिया पे पिंपल्स भी आ सकते हैं। ड्राई मतलब अच्छी खासी ड्राई भाई, उसमें ग्लो नहीं होता, शाइन नहीं होती, ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता, रफनेस ज्यादा और जल्दी आती है और नॉर्मल स्किन होती है जनरली। 1 से लेके 12 साल तक के बच्चों की स्किन एक नॉर्मल स्किन में आती है क्योंकि वो हेल्दी होती है, सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 12 साल के बाद ये स्किन टाइप देखने को मिलती है पर बहुत कम लोगों में, एडल्ट स्किन में ये स्किन टाइप कम देखने को मिलेगी। तो एक चीज़ समझिए, हर फेस वॉश हर किसी को नहीं दिया जा सकता। अगर आपके पास मान लीजिए आप कपड़े खरीदने गए हैं और आपके पास मान लीजिए एक टी-शर्ट है, एक टी-शर्ट के भाई बहुत सारे साइज़ेज़ होते हैं, सारे साइज़ थोड़ी उठा के ले आओगे। सारे साइज़ उठा के थोड़ी ले आओगे, है ना? आपको अपने साइज़ को चेक और समझना पड़ेगा, आप उस हिसाब से ट्राई करोगे, उस हिसाब से लेकर आओगे। तो इसलिए सारे फेस वॉश अपने घर में इसलिए मत रखो क्योंकि सब मैं ही यूज़ करूँगी। स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट रखना पड़ेगा। तो आपको इस व्यक्ति की एज, स्किन टाइप, तीसरा पॉइंट स्किन की प्रॉब्लम। अपने आप उसकी स्किन देख करके अज़्यूम मत कीजिए कि इसको ये प्रॉब्लम होगी या सिर्फ एज ग्रुप सुन के कि भैया 55 साल है तो एजिंग ही होगी। अपने कस्टमर से भी तो पूछो कि वो प्रोडक्ट में रिजल्ट किस चीज़ के लिए किस किस प्रॉब्लम का समाधान ढूँढ रहे हैं वो। जाइयाँ हैं, पिंपल हैं, डार्क सर्कल्स हैं, स्पॉट्स हैं, ड्राइनेस है, किसके लिए ढूँढ रहे हैं? एंटी एजिंग ढूँढ रहे हैं कि नहीं ढूँढ रहे हैं? बे अगर आपको ये नॉलेज होगी तो आप राइट प्रोडक्ट रिकमेंड कर पाओगे। नहीं तो वही करोगे एज ग्रुप सामने आया, झाइयाँ है तो भी दे रहे हो एंटी एजिंग, पिंपल है तो भी एंटी एजिंग दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखिए। प्रॉब्लम कब से है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम को कितना समय हो गया भैया, 6 महीने से, साल भर से है, 6 साल से, कब से है? ये पता होना चाहिए। ये लिख लो, ये प्रेज़ेंटेशन में नहीं मिलेगा जो मैं बता रही हूँ आपको, पीपीटी स्लाइड में नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति का ऐज, उसका स्किन टाइप, उसकी स्किन की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कब से है, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट लिया, कभी कुछ प्रोडक्ट, सैलून, पार्लर ट्राई किया या नहीं किया? कितने टाइम पहले किया था जी, 6 महीने हो गए, छोड़े हुए मतलब मान लो कोई बोल दे 15 दिन पहले यूज़ किया था मैंने या अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, तो पूछो। और साथ में ये ज़रूर पूछना किसी तरीके की कोई हार्मोनल या हेल्थ इश्यू ऐसे तो नहीं चल रहे जिसके लिए आप मेडिसिन्स खा रहे हों। उससे आपको ये भी पता चलेगा उसके लिए सप्लीमेंट्स क्या चलाओगे, हेल्थ प्रोडक्ट्स क्या चलाओगे, ठीक है? अब एक और चीज़ जो मैंने बोला स्किन केयर में, ये तो मैंने आपको बताया प्रोडक्ट काउंसलिंग के लिए क्या-क्या इन्फॉर्मेशन, क्या-क्या डिटेल्स एक कस्टमर की ज़रूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं ट्रेनर को उठा के सीधा पिक्चर भेज देते हैं और उनको लगता है भैया ट्रेनर की यहाँ तीसरी आँख है भोले बाबा की तरह, ऐसे खुलेगी और मैडम बता देंगी, देखो मैं तो बता दूँगी। बट क्या वो राइट प्रोडक्ट होगा ये बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि
जिस प्रकार आप देखकर बताओगे, मैं भी फिर देखकर ही बताऊँगी, मुझे डिटेल्स तो है नहीं, राइट? ओके। स्किन केयर का मेकअप में बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, क्योंकि मेकअप में स्किन केयर जो है वो सपोर्टर की तरह काम करता है, ठीक है? मेकअप में जो स्किन केयर होता है वो सपोर्टर की तरह काम करता है। अगर आपका स्किन प्रिपेयर नहीं है, तैयार नहीं है, तो याद रखिएगा आपका मेकअप डलनेस छोड़ देगा, केकीनेस छोड़ देगा, राइट? प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएँगी स्किन के अंदर। मुझे 15 साल हो गए हैं मेकअप करते-करते और 10 साल से तो मैं प्रॉपर मेकअप कर रही हूँ। मैं अभी अगर यू नो किसी स्टेशन पे बैठ के ट्रेनिंग कर रही हूँ, स्टेशन इन द सेंस टेबल पे के साथ बैठ के। इफ आई एम एट होम, मैंने सनस्क्रीन भी लगाया और मैंने मेकअप भी लगाया हुआ है। तो मेकअप स्किन को तभी डैमेज करेगा जब आपकी स्किन केयर अच्छी नहीं होगी तो। आपने मुँह धोया, फाउंडेशन लगा लिया, सीधा कॉम्पैक्ट लगा लिया। कॉम्पैक्ट का काम है आपकी स्किन के एक्सेस ऑयल को रोकना, बट अगर स्किन में ऑयल उतना है ही नहीं, तो वो ड्राई कर देगा, याद रखिएगा। इसीलिए स्किन केयर एक रूटीन में फॉलो किया जाता है। अगर आप स्किन केयर को रूटीन में रेगुलर बेसिस पे बिना अगर-मगर के यूज़ करते हैं, तब आपका स्किन का टेक्सचर, हाइड्रेशन, स्किन का कलर ये सब ठीक होता है, मेंटेन होता है। साथ ही साथ आपकी स्किन में कॉमन प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वो रिड्यूस होती हैं और मेकअप की फिनिशिंग अच्छी आती है। और स्किन केयर एक दिन में नहीं होता, इसको रेगुलर करना पड़ता है, तब जाके आपकी स्किन आपको नोटिफ़ाई कराती है, नोटिस कराती है कि आपकी स्किन में चेंजेज़ आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ जो आपको अवॉइड करनी है स्किन केयर रिकमेंड करते टाइम पे या यूज़ करते टाइम पे। पहली, क्योंकि अगर आप गल छोटी-छोटी गलतियाँ करेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, तो स्किन केयर यूज़ करने के बाद भी कभी-कभी रिजल्ट्स जो होते हैं वो बहुत नेगेटिव मिल सकते हैं। जैसे पहला, स्किन केयर स्किप करना, कहीं जाऊँगी तभी लगाऊँगी, नो। एक दिन में ना स्किन ठीक होती है, ना एक दिन में स्किन खराब होती है। इट टेक्स टाइम। दूसरा, बिना स्किन की डिटेल्स जाने, स्किन को जाने, उठा के कुछ भी अपनी स्किन पे लगा लेना। मेकअप में ही सो जाना। कुछ लोग महिलाएँ मेकअप उतारती ही नहीं है भैया, राइट? डे टाइम में सनस्क्रीन अवॉइड करना, वही सोचना मैं बाहर जाऊँगा या जाऊँगी तभी लगाऊँगी। डे टाइम में हमारे एटमॉस्फेयर में मल्टीपल ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जहां से यूवी रेडिएशंस एक्टिवली आपकी स्किन में एंटर करती हैं और उसको डैमेज करती हैं। तो अगर आप सनस्क्रीन अवॉइड करेंगे, इट्स ओके अगर आप घर में हो, इट्स ओके अगर आप किचन में हो, इट्स ओके अगर आप ऑफिस में हो। आपको डे टाइम में सनस्क्रीन लगाना ही पड़ेगा और लगाना चाहिए, पड़ेगा वाले सीन नहीं है, यू हैव टू लगाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो ये छोटी-छोटी गलतियाँ अवॉइड करके आप अपने स्किन केयर के पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सकते हैं। नहीं तो कभी-कभी गलतियाँ कर रहे हो, रेगुलर स्किन केयर कर रहे हो, क्या फ़ायदा? एक बात बताओ, रोज़ मोटर खोलते हो, आपको लगता है टंकी भर रही है, लेकिन आपको पता ही नहीं है नीचे से उसमें होल है या टंकी में टैप खुला छूट रहा है या टंकी में ऐसा होल हो रहा है जो धीरे-धीरे पानी निकाल रहा है, वहाँ से पानी रिस रहा है, निकल रहा है, कैसे भरेगी ना आपकी टंकी? तो अगर आप गलतियाँ कर रहे हो और रेगुलर यूज़ करने के बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, हो सकता है नेगेटिव रिजल्ट्स मिले। स्किन केयर किया कैसे जाता है? देखिए, स्किन केयर एक डेली कमिटमेंट है, डे और नाइट कमिटमेंट। क्योंकि डे स्किन केयर आपको केयर और प्रोटेक्शन देता है। नाइट स्किन केयर, सोते टाइम वाला स्किन केयर आपकी स्किन की रिपेयरिंग करने में मदद करता है। जो प्रॉब्लम हो चुकी है उसको ठीक करता है। इसीलिए एएम डेली बेसिस में हमें 2 टाइम, सुबह और रात में स्किन केयर यूज़ करना चाहिए।
और एक होता है वीकली केयर। वीकली केयर मतलब अ, हफ्ते में एक बार, आपने हफ्ते में एक बार डीप क्लेंजिंग कर ली, जिससे आपकी स्किन में पोर्स भी क्लीन हुए, डेड लेयर भी हट गई, डीपली स्किन हाइड्रेट भी हो गई, प्रोडक्ट पेनिट्रेशन का जो लेवल है वो बढ़ गया, स्किन टाइटनिंग ब्राइटनिंग साथ में हो गई। तो डेली केयर कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप देखिए, डे और नाइट में 4 स्टेप कॉमन होते हैं। पहला, चेहरा धोना यानी कि फेस वॉश करना। दूसरा, फेस वॉश करके टोनर एप्लीकेशन। तो फेस वॉश अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप होगा। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है या मिली-जुली है, उसमें पिंपल्स नहीं आते हैं, तो आप हाइड्रेटिंग या विटामिन सी फेस वॉश रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत चिपचिपी है, पिंपल आते हैं, एक्ने ज़्यादा आते हैं, तो चारकोल फेस वॉश। दूसरा प्रोडक्ट है आपका टोनर, जो आपकी स्किन के पीएच, हाइड्रेशन और ब्राइटनिंग तीनों को सपोर्ट करता है, ताकि प्रोडक्ट एक्सेप्ट करे आपकी स्किन। तो हमारे पास आता है विटामिन सी टोनर। ध्यान रखिए, जिनको एक्ने, पिंपल, ब्रेकआउट्स निकल रहे हैं, आप बस उस केस में टोनर अवॉइड कीजिए। ठीक है? तो क्लेंजर हो गया, टोनर हो गया, दोनों स्टेप डे और नाइट दोनों में होंगे। तीसरा स्टेप होता है सीरम ट्रीटमेंट। जैसी समस्या वैसा समाधान। एक्ने पिंपल हो रहे हैं तो नायासिनामाइड, ओपन पोर्स हो रहे हैं तो नायासिनामाइड, स्किन चिपचिपी है तो नायासिनामाइड, विटामिन सी झाइयां, टैनिंग, पिगमेंटेशन, डार्क पैचेस के केस में दे सकते हैं। स्किन ड्राई हो रही है, फट रही है, लाल पड़ रही है, तो स्नेल मुसेन। और अगर कोई स्किन टाइटनिंग का प्रोडक्ट ढूंढ रहा है एंटी एजिंग, तब 24 कैरेट गोल्ड देंगे आप। उसके बाद आता है आपका मॉइस्चराइजर। फेस वॉश हो गया, टोनर हो गया, सीरम हो गया। देन आता है मॉइस्चराइजर, जो आपकी स्किन की ये जो सरफेस लेयर है, इसके बैरियर को मेंटेन करता है, हाइड्रेट करके रखता है, ताकि एनवायरनमेंट आपकी स्किन को डैमेज नहीं करे। तो क्लेंजर, टोनर, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर, आप देखिए ये 4 स्टेप दिन में भी करने हैं और नाइट वाले केयर में भी ये 4 स्टेप लिखे हुए हैं। बस इन चारों के बाद दिन में सनस्क्रीन लगाना होता है, नाइट में अगर ज़रूरत है तो अंडर आई क्रीम लगाओ, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है? नहीं तो छोड़ दो। एक चीज़ याद रखिएगा, ये 4 स्टेप जिस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, ये सीक्वेंस ऊपर-नीचे नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए आपके स्टॉक में टोनर नहीं है, तो आप टोनर हटा के क्लेंजर, सीरम, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन लगा सकते हो। लेकिन आप सोचो, मैं सीरम के बाद टोनर लगा लूँ या सनस्क्रीन के बाद टोनर लगा लूँ, नो, सीक्वेंस ऊपर-नीचे नहीं होगा। स्टेप 1 पे जो प्रोडक्ट आएगा वो स्टेप 2 पे नहीं आ सकता। स्टेप 2 का प्रोडक्ट स्टेप 3 या 4 पे नहीं लग सकता। अगर आपको सीक्वेंसिंग रखनी है तो यही रखनी है। मान लीजिए आपके पास सीरम नहीं है, आपने सीरम नहीं लिया, तो आप फेस वॉश, टोनर के बाद सीरम स्किप करके मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन लगवा सकते हो। लेकिन आप सोचो, मैं सनस्क्रीन पहले लगाऊँ और फिर सीरम लगाऊँ, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। रॉन्ग प्रोसेस या रॉन्ग रूटीन आपके स्किन केयर के रिजल्ट्स को खराब कर सकता है, ध्यान रखिएगा। तो 14 साल से ऊपर कोई भी महिला या पुरुष अपनी स्किन की डिटेल्स, जो मैंने बेसिक क्वेश्चन लिखवाए थे, उसको समझ के, उसको जान के, उसके अकॉर्डिंग अपना स्किन केयर या दूसरे का स्किन केयर स्टार्ट करवा सकता है, राइट सीक्वेंसिंग के साथ।
अब आता है आपका वो केयर जो वो मेकअप स्टेप्स, सॉरी स्किन केयर स्टेप्स जो मेकअप से पहले करने हैं। मान लीजिए मैं सुबह 11 बजे नहा धो के तैयार हो गई हूँ, मैंने स्किन केयर पूरा कर लिया, क्लेंजर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन लगा लिया। अब मुझे शाम के 5 बजे कहीं जाना है, तो क्या 4 बजे मैं उसी स्किन पे मेकअप लगा लूंगी? आंसर है नहीं। अगर मुझे 5 बजे जाना है और मैं 4 बजे तैयार हो रही हूँ, तो मुझे फिर से अपनी स्किन को बेसिक प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मुझे अपने मेकअप से आधा घंटा 45 मिनट पहले ही स्किन केयर करना पड़ेगा, जिसमें पहला स्टेप है चेहरा धोना, दूसरा टोनर, तीसरा मॉइस्चराइज़र, ये जो येलो कलर में मैंने लिखा है हाइड्रोलॉनिक एसिड जेल मॉइस्चराइज़र। ये एक ऐसा मॉइस्चराइज़र है, एक ऐसी आम भाषा में, आपकी भाषा में बोलूँ मैडम कौन-सी क्रीम दे दूँ? तो ये जेल मॉइस्चराइज़र है, जेल बेस है, जो चिपचिपा नहीं होता। किसी भी स्किन टाइप को दे दो किसी बिना किसी डर के। कोई आपसे बोल रहा है क्रीम दे दो, मॉइस्चराइज़र दे दो जो चिपचिपा ना हो, हाइड्रोलॉनिक एसिड दे दो। अंडर आई रोल ऑन, सनस्क्रीन और लिप बाल्म। जब आपने चेहरा और लिप हाइड्रेट कर लिए हैं, तब आप प्राइमर लगाओगे और अपना मेकअप शुरू कर सकते हो। प्राइमर, मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। प्राइमर किसी स्किन केयर प्रोडक्ट के साथ में मिक्स करके नहीं लगाया जा सकता, ये याद रखिएगा। ठीक है? प्राइमर का काम है आपकी स्किन और मेकअप के बीच में एक फिल्टर लेयर बनाना, जिससे आपके मेकअप और आपकी स्किन के बीच का जो ऑयल है वो बटा रहे, बाधित रहे, वो ना आए। मेकअप लॉन्ग टर्म टिका रहे और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी स्किन के पोर्स विजिबल ना हो, स्किन में मेकअप के दौरान फिनिशिंग आए। ये काम होता है प्राइमर का, ना कि बहुत सारी महिलाएं इतनी गलतियां करती हैं, फिर प्रोडक्ट को ही ब्लेम करती हैं। तो ये गलती मत करना। प्राइमर आपके किसी स्किन केयर प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है। इसके अलावा छोटी-छोटी गलतियां जो हम अवॉइड करें और अपने रिजल्ट्स को लॉन्ग लास्टिंग अपने हिसाब से बना सकते हैं। पहला, मॉइस्चराइज़र स्किप करना, मेकअप प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा अप्लाई करना, मेकअप से पहले बहुत सारी महिलाएँ ब्लीच या स्क्रबिंग कर लेती हैं, वो गलती मत करना। मेकअप लेयर लगा रहे हो, मान लो फाउंडेशन लगाया फिर कॉम्पैक्ट लगा रहे हो, तो दोनों के बीच में 1 से 1.5 मिनट की वेटिंग टाइम विंडो रखिए। ये छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं जो आपके रिजल्ट्स को अच्छा या बुरा कर सकती हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट स्टेप, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए चैट विंडो ओपन करूँगी, मुझे इसका आंसर चाहिए। अगर आप देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। स्पेशली महिलाएँ जो मेरे साथ पैनल पे हैं, जेंट्स भी दे सकते हैं इसका आंसर। मुझे सिर्फ आंसर में ये बताइए, मेकअप क्लेंजिंग कितने लोग हैं जो मेकअप क्लीन करते हैं? सच्ची-सच्ची बताना, और करते हैं तो क्या-क्या, मतलब क्या-क्या प्रोडक्ट्स या किस टाइप के प्रोडक्ट से आप अपना मेकअप क्लीन करते हो या लोगों को मेकअप क्लीनिंग की रिकमेंडेशन देते हो? जल्दी-जल्दी चैट बॉक्स ओपन है, जल्दी-जल्दी चैट बॉक्स में लिखकर बताओ। कितने लोग हैं जो मेकअप क्लेंजिंग करते हैं, और क्लेंजिंग करते हैं तो मेकअप क्लेंजिंग के लिए क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हैं? येस तो लिख दिया, साथ में ये भी बताओ क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हो? कोकोनट ऑयल, ओके। मॉइस्चराइज़र। सर अभी क्वेश्चन आंसर्स नहीं ले रही हूँ मैं, तो जो मैं आपसे पूछ लूँ प्लीज़ पहले उसका आंसर करें या मुझे उसका आंसर लेने दें। रोज़ वाटर, कोकोनट ऑयल, मेकअप रिमूवर, वाइप्स या कोकोनट ऑयल, ओके। 1 सेकंड, हाँ, 1 सेकंड और क्या है? फेस वॉश, नीम तुलसी ऑयल। ये जुगाड़ आपको बताता कौन है? नीम तुलसी ऑयल किसने बोला? रोज़ वाटर किसने बोला? हाँ? क्लेंजिंग मिल्क, टोनर, वॉव! वॉव! देखो ये रीज़न्स होते हैं जिससे आपकी स्किन में रिजल्ट्स खराब होते हैं। जुगाड़ मत लगाया करो।
पानी से, फेस वॉश से मेकअप उतर जाता है? आपको सच्ची में लगता है? एलोवेरा जेल, मतलब बोरो प्लस, यहाँ भी लगा लो, यहाँ भी लगा लो, ठुड्डी पे भी लगा लो। नीरू मैम या जितने भी लोग, इट्स ओके, मैं स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं लूंगी। डू नॉट यूज मॉइस्चराइजर। भैया एक चीज समझो, हर गोली, हर पेन किलर आपके पैर और सर के लिए नहीं होती। फिर मुंह पे सर्फ क्यों नहीं लगा लेते? डिश वॉशर से मुंह क्यों नहीं धोते? क्या आप डिश वॉशर से अपने कपड़े धो सकते हो? आंसर है नहीं। क्या आप कपड़े धोने के डिटर्जेंट से अपने बर्तन साफ कर सकते हो? आंसर है नहीं। तो भाई एक चीज समझिए, मेकअप रिमूविंग के लिए भी एक राइट प्रोडक्ट। काला देवी मैम, थिनर किसने बोल दिया भाई? कहां से ज्ञान लेकर आए हो यार? थिनर, किसी कस्टमर को बोलना भी मत थिनर यूज कर लो, जल जाएगी उसकी स्किन। थिनर सिर्फ नेल पेंट के लिए यूज होता है। चेहरे के लिए आप सोच रहे हो कि आप मेकअप उतारने के लिए अगर आप थिनर यूज करोगे, प्लीज आप लोगों को ट्रेनिंग्स की बहुत जरूरत है। स्किप नहीं करो ट्रेनिंग, डू नॉट स्किप द ट्रेनिंग। और ये ज्ञान लेके किसी पार्लर या प्रोफेशनल बंदे के पास गलती से भी मत चले जाना। इसमें गलती आपकी नहीं है, आई अंडरस्टैंड, बट फिर भी मैं बोलूंगी, भैया पढ़ाई के साथ थोड़ा होमवर्क करना शुरू कीजिए। थोड़ा वीडियोस के माध्यम से, गूगल के माध्यम से एक्सप्लोर करो। आजकल तो चैट जीपीटी भी आ गया भाई। इससे पता चलता है, ट्रेनिंग तो अटेंड करते ही नहीं है, साथ ही साथ हम लोग थोड़ा होमवर्क भी नहीं करते। 15-20 मिनट अपने आप को और दिया करो, होमवर्क किया करो। मेकअप रिमूवर एक डेडिकेटेड प्रोडक्ट होता है जो सिर्फ आपकी मेकअप, आई और फेस मेकअप रिमूव करने के लिए होता है। सर क्या प्रॉब्लम है अरविंद सर, बार बार आप हैंड रेस कर रहे हो। मैं जो बोल रही हूँ आप लोग वो सुनते क्यों नहीं हो? मुझे एक बात बताओ, जो मैं बोल रही हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने आंसर्स मुझे अभी मिले हैं वो सारे जुगाड़ वाले मिले हैं। और जुगाड़ दोस्त फ्रिज और अलमारी के पैर के नीचे चल सकता है कि आप ईंट लगा दो, फेस पे नहीं लगा सकते, आप बॉडी पे नहीं लगा सकते। ये इंफॉर्मेशन आपके प्रोफेशनल एटीट्यूड को दर्शाती है। क्योंकि आज दोस्त एक चीज समझो, आपका कस्टमर आपसे ज्यादा अवेयर है। अगर उसने आपसे, एक मेकअप पर्सन है, उसने आपसे पूछ लिया, भाभी मेकअप प्रोडक्ट, मेकअप रिमूविंग के लिए क्या यूज करते हो? क्या बोलोगे? थिनर यूज करती हूँ। वो कहेगी थैंक यू सो मच, मैं कहीं और से प्रोडक्ट ले लूंगी। दिस इज द रियलिटी। ये फैक्ट है, सच्चाई है, सत्य घटना है भैया ये। तो मेकअप रिमूविंग के लिए जुगाड़ नहीं। नो गुलाब जल, नो एलोवेरा जेल भैया। एलोवेरा जेल एक मॉइस्चराइजिंग मसाजिंग जेल है। वो कहाँ से, कहाँ बॉटल पे या प्रोडक्ट पे लिखा है, या कहाँ आपने कौन से ज्ञान में पढ़ लिया कि वो एक मेकअप रिमूवर है? टोनर मेकअप रिमूवर नहीं है, गुलाब जल मेकअप रिमूवर नहीं है, मॉइस्चराइजर मेकअप रिमूवर नहीं है, फेस वॉश मेकअप रिमूवर नहीं है। कोकोनट ऑयल, जो कि कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल होता है, वो आपके मेकअप रिमूविंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या तो वो हल्का सा कोकोनट ऑयल से मसाज करके गीले कॉटन से वाइप ऑफ करो और चेहरे को फेस वॉश से वॉश कर लो। तो ये एक तरीका हो सकता है। या मार्केट में बहुत सारे मेकअप रिमूवर्स जो स्पेशली वाइप या लिक्विड फॉर्म में आती हैं, वेट वाइप फॉर्म में, जिस पे लिखा होता है कि ये मेकअप रिमूविंग वाइप्स हैं या मेकअप रिमूवर है, वो आप यूज कीजिए। गुलाब जल, मॉइस्चराइजर, है ना, ये गलतियां मत करना, ना ये ज्ञान किसी को बांटना है। रोज वाटर में ग्लिसरीन मिक्स करना, मैम नो, इट्स अ हार्ड कोर जुगाड़, इट्स नॉट अ मेकअप रिमूवर। ग्लिसरीन कुड बी अ हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट, बट मैं फिर से बोल रही हूँ, हल्दी हर किसी को सूट करे।
प्रोडक्ट की R&D क्यों होती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या साबित करती है? आप अगर प्रोडक्ट को पढ़ोगे तो आपको उसमें एक चीज़ दिखाई देगी। इतने परसेंट सैलिसिलिक एसिड है, इतने परसेंट विटामिन सी है। वो परसेंटेज आपको बताता है कि वो हर व्यक्ति के लिए आइडियल है, राइट? विटामिन ई कैप्सूल, इट्स अ हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ मेकअप रिमूवर, राइट? मैं सभी के लिए, जिन्होंने जो जो आंसर्स करे, मैं सभी के बता रही हूँ। एलोवेरा जेल, पानी और फेस वॉश, नो। एलोवेरा जेल भाई, नो। मिल्क एंड कोकोनट ऑयल, नो। ओनली कोकोनट ऑयल, वो भी कोल्ड प्रेस। और कोल्ड प्रेस चाहिए तो हमारे ब्रांड में आता है, AWPL में आता है। टोनर, नो। इट्स नॉट अ गुड मेकअप, इट्स नॉट अ मेकअप रिमूवर। गुड और बैड तो बहुत दूर की बात है, ठीक है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि मेकअप रिमूविंग एक राइट प्रोडक्ट से होनी जरूरी है, अगर आप चाहते हो आपकी स्किन में रैशेस या इश्यूज नहीं आए तो। और मैं फिर से बोल रही हूँ, आज का कस्टमर भाई चैट जीपीटी पढ़ के और वीडियोस देखकर आता है। आज 14 साल की बच्ची को, लड़की को पता है कि मेकअप रिमूविंग किससे होनी चाहिए, वो आपसे ज्यादा नॉलेज लेकर आती है। अब अगर आप ये नुस्खे बताओगे तो वो सिर्फ ये बोलेगी ओके ठीक है, वो आपके मुंह पे नहीं बोले लेकिन उसे समझ में आ जाएगा आपसे प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना। तो ये आपके ऊपर डिसाइडेड है, ठीक है? चलो अब हम पीपीटी के माध्यम से थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। तो जब भी मेकअप रिमूव करें तो पहले मेकअप रिमूव करें अच्छे से, उसके बाद प्रॉपर फेस वॉश, टोनर, सीरम और मॉइस्चराइजर लगाएं, ठीक है? सीक्वेंसिंग वैसे ही होगी। मान लो सीरम नहीं है तो क्लेंजर टोनर के बाद मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, बट आप सीरम बाद में और मॉइस्चराइजर पहले नहीं लगा सकते, कोई औचित्य नहीं है उसका, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है? इसके अलावा एडवांस स्किन केयर एक ऐसा प्रोडक्ट जो आप मेकअप से 1 घंटा पहले भी लगा सकते हैं अपने क्लीनअप के लिए, और इसके अलावा वो आपके वीकली केयर का पार्ट तो है ही है। देखिए एक चीज समझिए, हम सबकी स्किन में हर रोज नए सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स आपकी सरफेस लेयर में आते हैं, और जब वो इस लेयर में आते हैं और एटमॉस्फेयर के प्रेशर या उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो डेड लेयर में बदल जाते हैं, जिसे आप आम भाषा में व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स कहते हैं। अगर आपके व्हाइट हेड ब्लैक हेड आपकी स्किन में लंबे समय तक इकट्ठे रहेंगे, जमे रहेंगे, तो वो आपकी स्किन की रेन्युअल प्रोसेस यानी कि नए सेल्स बनने की एक्चुअल हेल्दी साइकिल को अफेक्ट करेंगे, जिससे आपकी स्किन जो काम 25 दिन में करती उस काम को करने के 45 दिन लेगी, जिससे स्किन खराब होती है और आपको स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करने के बावजूद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसलिए ज़रूरी है कि आप समय-समय पर हफ्ते में 1 से 2 बार उन उस डेड लेयर को अपनी स्किन से हटाएँ। उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आपका शीट मास्क। शीट मास्क जिसके अंदर एक शीट होती है जिसमें बहुत सारा सीरम होता है और वो फुल ऑफ इंग्रीडिएंट्स होता है, फुल ऑफ इंग्रीडिएंट्स। अच्छे इंग्रीडिएंट्स होते हैं, इफेक्टिव इंग्रीडिएंट्स होते हैं उसके अंदर, जो आपको रिजल्ट्स देते हैं। और साथ ही साथ बिना रब और हार्श के आपकी स्किन की डेड लेयर हटाते हैं, डीप क्लेंजिंग करते हैं, टोनिंग, टाइटनिंग करते हैं, स्किन ब्राइटनिंग और हाइड्रेशन में हेल्प करते हैं। तो इसलिए हफ्ते में 1 से 2 बार शीट मास्क लगाना अनिवार्य है। 2 बार नहीं लगा पा रहे हो, 1 बार लगा लो। बट गैपिंग जितनी ज़्यादा दोगे, स्किन केयर अपना काम का प्रोसेस उतना स्लो होगा। इसके अलावा मेकअप के ब्रशेस, ब्यूटी ब्लेंडर को हफ्ते की हफ्ते क्लीन करना। अगर कोई कस्टमर ऐसा है जो कहता है मेरी स्किन में बहुत पिंपल्स होते हैं, कृपया करके उसके को बोलो अपनी पिलो कवर को रोजाना चेंज करें।
अगर आपका पार्लर या सैलून है, तो प्लीज़ मेक श्योर ध्यान रखिए अपने सैलून में, अपने पार्लर में या अपने कस्टमर के डेमोंस्ट्रेशन टाइम पे हाइजीन का बहुत ध्यान रखें। फिर चाहे वो आपकी हाथों की हाइजीन हो, आपके प्रोडक्ट्स की हाइजीन हो या आप प्रोडक्ट्स का जो बॉटल नॉब होता है, पता चले उस पे प्रोडक्ट लग रहा है, वो नॉब ही गंदा हो रहा है, मुँह ही गंदा हो रहा है उसका। अब आप प्रोडक्ट निकालोगे, हो सकता है वो अपनी स्किन को टच भी ना करने दे, हाथ पे भी ना लगाने दे, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेकअप प्रोडक्ट्स दिखाते हैं या आप मेकअप करती हैं प्रोफेशनल, प्लीज़ हाइजीन बहुत ध्यान रखिए। मेकअप ब्रशेज़ क्लीन होने चाहिए, हफ्ते के हफ्ते क्लीन किया करो। एंड किसी भी तरीके का एक्सपायरी प्रोडक्ट आपकी शेल्फ में या प्रोडक्ट आप नहीं लगाएँगे, ना यूज़ करेंगे, ना कराएँगे। अगर प्रोडक्ट एक्सपायरी हो चुकी है, मान लीजिए आपने 2 साल पहले प्रोडक्ट लिया था, मान लो 1 साल पहले लिया था, 2 साल पहले लिया था और उसकी एक्सपायरी डेट नियर है, नियर मतलब महीना भर 15 दिन है, हटाओ उसे शेल्फ से। आपने उसको अभी-अभी खोला है, लेकिन आपने लिया तो 2 साल पहले था ना। और मेकअप प्रोडक्ट स्पेशली ऐसे होते हैं अगर उसमें से बैड स्मेल आ रही है या अनवांटेड वाटर आ रहा है उसमें ऐसा पानी-पानी जैसा हो रहा है, आपको लगता है इसमें पानी नहीं होता यार, मस्कारा पानी छोड़ रहा है या फाउंडेशन पानी छोड़ रहा है, हटाओ उसे शेल्फ से, वो सही नहीं है आपके लिए, ठीक है? तो ध्यान रखिए स्किन केयर एक कमिटमेंट है, जो आपकी स्किन की क्वालिटी और आपकी मेकअप क्वालिटी साथ ही साथ आपकी बिज़नेस क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है। अगर आप एक रूटीन फ़ॉलो करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करते हैं, तो आपकी स्किन की हाइजीन और ब्यूटी दोनों मेंटेन हो सकती है। ये एक दिन में नहीं होगा बट एक दिन ज़रूर होगा। तो पहला इसको करने के लिए क्या करना है? पहला स्टार्ट यूजिंग द स्किन केयर और थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए। ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं मार्केट के कंपैरेटिवली आपको ये कम प्राइस में मिलते हैं जो आपकी स्किन और पॉकेट दोनों के लिए बेस्ट है। चीप एंड बेस्ट है मैडम प्रोडक्ट कितना अच्छा वर्ड नहीं है ये। स्किन प्रोडक्ट्स मार्केट में जाके देखो एक्स वाई इतने सारे मार्केट में ब्रांड देखते हो आप लॉरियल ये वो आपको सदर बार मार्केट में इनकी कॉपीज मिल जाएंगी और उसी प्राइस में मिलेंगी। आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि ये ब्रांड का प्रोडक्ट है ओरिजिनल प्रोडक्ट है या फेक कॉपी प्रोडक्ट है। तो यहाँ तो आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मिल रहा है ना। और अगर आप सेम इंग्रेडिएंट्स के प्रोडक्ट किसी और एमएलएम में लेने जाओगे तो कॉस्टिंग बहुत हाई है। जो विटामिन सी यहाँ आपको 500 रुपए का मिलता है दूसरी एमएलएम कंपनीज में ना आपको वही प्रोडक्ट 1,500 रुपए का मिलता है। समझ रहे हो? तो कॉस्टिंग और डुप्लीसिटी दोनों ही हमें रिलैक्स देता है। अच्छी बात ये है कि हमें दोनों ही चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा। अर्निंग अपॉर्च्युनिटी दे रहा है, रिज़ल्ट भी दे रहा है, पॉकेट फ्रेंडली भी है, बजट फ्रेंडली भी है, अच्छे इंग्रीडिएंट्स के साथ में है, और क्या चाहिए? अकेले यूज़ करोगे और उससे ये एक्सपेक्ट करोगे, ये टैनिंग भी मिटा दे, झाइयाँ भी मिटा दे, भैया वो बेचारा एक कैपेसिटी वाला प्रोडक्ट है, सब कुछ नहीं कर सकता वो। हर प्रोडक्ट की अपनी इम्पोर्टेंस होती है और इसीलिए उनकी सीक्वेंसिंग होती है, ठीक है? तो ये चीज़ें थोड़ी-सी ध्यान रखिएगा, ठीक है? रूटीन एएम पीएम स्किन केयर रूटीन, वीकली रूटीन और अगर आप मेकअप पर्सन है, मेकअप लगाते हैं और कल की ट्रेनिंग मेकअप के ऊपर ही होगी। जितने लोग आज आए हैं वो सब कल के सेशन में प्लीज़ आना ज़रूर। मेकअप नहीं है बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, मेकअप नहीं है बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है। अगर नॉलेज है तो मेकअप भी बेच दोगे और इसका मार्केट आपके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे जाके देखो इसका मार्केट बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बड़ा है।
आपसे नहीं लेगी प्रोडक्ट, कहीं और से ले लेगी। को तय करना है आपसे प्रोडक्ट ले या कहीं और से ले। मास्क से पहले का पिक्चर, शीट मास्क लगा के एक पिक्चर क्लिक करो, शीट मास्क हटा के एक पिक्चर क्लिक करो। 3 पिक्चर का कोलाज बना के अपने स्टेटस पे लगा दो। अपने आप डीएम्स आने शुरू हो जाएँगे। व्यूज़ बढ़ेंगे। 10 लोग अगर देखेंगे तो 4 लोग पूछेंगे भी ये क्या लगाया हुआ है? यहीं से तो बिज़नेस बढ़ेगा, राइट? और मैं बार-बार बोलती हूँ डोंट मिस द ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिस मत करिए। प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? अगर आप सुनेंगे, नोट्स बनाएँगे तो आपको सब समझ में आएगा।